राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रेवोल्यूशन में। और दोस्तों आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं, जो वीडियो है ट्रांसलेशन की। और दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको ख्यालों की दुनिया में ले चलूंगा। यानी कि आज हम दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन सेंटेंसेस में काश होता है, जो अपने सपनों में सोचते हैं, ऐसे सेंटेंस की हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास एक पोकेमॉन होता, काश मेरे पास डोरेमोन होता। तो हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस काश की स्पेलिंग क्या होती है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उसमें लिखा हुआ है काश वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप बना भी लेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों चलते हैं और हम ये जानना चाहेंगे, ये जानते हैं कि काश का मतलब क्या होता है। तो काश का मतलब होता है आई विश। काश का मतलब होता है आई विश। आई विश का मतलब मेरी इच्छा है कि, ठीक, इसका अर्थ होता है काश का कि मेरी इच्छा है। क्योंकि अगर आप काश बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि सामने वाले की इच्छा थोड़ी होगी, हमारी इच्छा होगी। काश मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाए, काश मैं ऐसा ऐसा बन जाऊं। तो अगर आपने काश लिख दिया है तो उसका मतलब होता है आई विश। ठीक, अब मैं बात करूं कि अगर ये सेंटेंस हमें बनाने कैसे पड़े। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप सबसे पहले आई विश लिखेंगे। अगर उसमें की लिखा हुआ है तो आप दैट लगाएंगे, और अगर उसमें की नहीं लिखा हुआ है तो आप सिर्फ कॉमा से काम चलाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद सदैव आपको वर लगाना है। चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, कुछ भी हो, आपको केवल और केवल क्या लगाना है, वर। तो सब्जेक्ट के बाद वर लगाना है, और जो कुछ अदर वर्ड सेंटेंस में बचा रहेगा आप उसका यूज करेंगे। अब बात आपको सिर्फ इतनी सी समझनी है कि यदि कोई सेंटेंस आता है आपके सामने काश वाला, तो आप उसे केवल और केवल पास्ट में ही बना सकते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अगर आपके पास होता कि काश मेरे पास ये चीज होती, यानी अगर आपके पास पास दिया हुआ है तो पास की 3 स्पेलिंग होती हैं, हैज, हैव, हैड। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में काश दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही की अनुमति है, और किसकी अनुमति होगी पास के लिए, हैड की। ठीक है दोस्तों, तो कोई सा भी सेंटेंस है आप उसे पास्ट में ही बना सकते हैं। ठीक, चलिए तो आइए इसी प्रिंसिपल को लेकर हम आगे के सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए चलिए, जैसे आपके सामने आपका पहला सेंटेंस दिया हुआ है, काश मैं अमीर होता। तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, काश की स्पेलिंग लगानी है। तो आप काश की स्पेलिंग लगाइए आई विश। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर की लिखा हुआ है तो दैट लगाइए, की नहीं लिखा हुआ है तो कॉमा से काम चलाइए। तो आइए कॉमा से काम चलाते हैं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, मैं अमीर होता। तो मैं की स्पेलिंग क्या है, आई। आई के बाद आपको होना आ रहा है, होना है, इन सब की स्पेलिंग वॉज, वर, इज, एम, आर होती है। लेकिन हमारे लिए अनुमति सिर्फ किसकी है, वर की। हम यहां पे क्या लगाएंगे, वर। तो आई वर, और अमीर को अपन दोस्तों कहते हैं रिच। खत्म। इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, काश। फिर आ गया, तो काश की स्पेलिंग जब भी आ जाए आपके सामने आप आई विश लिख दीजिए। क्या आपके सामने की लिखा है, नहीं। अगर लिखा है तो दैट लगाइए, नहीं लिखा है तो कॉमा से काम चलाइए। तो आइए कॉमा से काम चलाते हैं। अब आपके सामने क्या लिखा है, वह। तो वह की 2 स्पेलिंग होती है, या तो ही या सी। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। आप क्या लगाएंगे, वह मेरे साथ होता। इसका अर्थ है कि आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, ही। मैंने आपसे क्या कहा है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वर लगाना है। क्या लगाना है, वर। तो आप यहां पे लगाइए वर। तो ही वर। अब आप पीछे से चलिए, बस पीछे से सेंटेंस बनाओ, साथ। तो साथ को क्या कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में, विथ। विथ के बाद पीछे से अपन आगे बढ़े तो क्या बचा, मेरे। तो मेरा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो मेरे का ऑब्जेक्ट होता है सर जी माई, सॉरी मी। ठीक, तो यहां तक अपन ने एक और सेंटेंस बना लिया। आइए एक और तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आइए फटाफट। सबसे पहले काश, तो काश की स्पेलिंग आई विश। अब आपको लाइन शायद याद होगी कि अगर भाई साहब की लगा है तो दैट लगाइए, और की नहीं लगा है तो कॉमा से काम चलाइए। तो आइए कॉमा से काम चलाते हैं। मेरे पास एक घड़ी होती, आगे ना पास,
अगर पास आ गया है तो आपके पास पता है कि सर जी पास की स्पेलिंग हैज, हैव, हैड होती, लेकिन हमें किसकी अनुमति है? केवल और केवल हैड की, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर कास्ट में होता है तो आप उसको केवल और केवल पास्ट में ही बना सकते हैं, सॉरी पास्ट में ही बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मेरे, मेरे को क्या कहते हैं? आई। आई के लिए पास्ट की स्पेलिंग क्या है? हैड। तो आई हैड। क्या है भैया हमारे पास? एक घड़ी। तो एक घड़ी को क्या कहते हैं? आ वॉच। डन, खत्म। आइए एक और प्यारा सा सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए, अब तो अपने पास 4 सेंटेंस है, हम तो एक की बात कर रहे थे, चलिए चारों को देखते हैं। सबसे पहले काश, सॉरी मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं जिससे आपको सही दिखेगा। काश की स्पेलिंग होती है आई विश। लाइन आपको शायद याद है, की है तो दैट लगाएगी, नहीं है तो कॉमा से काम चलाएगी। चलो क्या आज बारिश होती, आज बारिश होती। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर जैसे सेंटेंस दिए हों जिनमें मौसम संबंधी बातें हैं तो क्या हम उनमें सब्जेक्ट इट नहीं लगाते? तो हम इट को सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? इट को सब्जेक्ट। तो हमारा इट आएगा। अब इट के बाद बारिश होती, तो होने की स्पेलिंग अपन लगाएंगे बिल। लेकिन आपको पता है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिल नहीं लगा सकते, आपको पास्ट में लेना है सेंटेंस। और पास्ट में लेने के लिए दोस्तों आप लगाएंगे वर्ड। क्या लगाएंगे दोस्तों? वर्ड। इट वुड। अब क्या बचा है? बारिश। तो बारिश को कहते हैं भैया अपन रेन। और रेन के बाद क्या बचा? आज। तो आज की स्पेलिंग होती है दोस्तों टुडे। क्या होती है दोस्तों? टुडे। और यहां पे आपका एक और प्यारा सा सेंटेंस खत्म होता हुआ। चलिए आगे चले। आइए अगले सेंटेंस पर मूव करते हैं। दूसरा सेंटेंस है काश तुम मेरे साथ होते। फिर आ गया काश, बिना सोचे समझे आई विश। की है तो दैट लगाएगी, नहीं है तो कॉमा से काम चलाएगी, तो कॉमा लगा दिया। तुम की स्पेलिंग क्या होती है सर जी? यू। यू के बाद आप क्या लगाएंगे? होना। तो होने की स्पेलिंग क्या? अभी यार मैंने बताई, आपके पास एज, एम, आर, बोझ हो सकते थे, तब जब काश नहीं लगा होता। लेकिन जब काश लगा है तो केवल और केवल आप क्या लगा सकते हैं? वर। तो आप लगाएंगे यू के बाद वर। तो यू वर। और कहां भैया? छत पर होगे ना, तो ऑन द रूफ। खत्म कहानी। ये हमारा सेंटेंस निपटता हुआ। डन। आइए दोस्तों, आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। बहुत प्यारा सेंटेंस है। काश वह मुझसे नाराज होता। कुछ नहीं, सबसे पहले काश, काश की स्पेलिंग आई विश, बिना सोचे समझे। चलो भाई साहब, आई विश के बाद क्या लगाओ? कॉमा। वह, वह माने ही, तो आप यहां लगाओ ही के बाद भैया होना, होने की स्पेलिंग होती है वॉज, वर। लेकिन अपन को अनुमति काय की है? केवल और केवल वर की, तो अपन यहां लगाएंगे वर। तो ही वर। अब वर के बाद भैया वो क्या है? मुझसे नाराज है ना, तो नाराज की स्पेलिंग क्या होती है सर जी? एंग्री। तो ही वर एंग्री। अब एंग्री का किससे है भैया? मुझसे है ना, तो मेरे साथ एंग्री है, तो आप क्या लगाएंगे? या मुझ पर एंग्री है, तो आप या तो एट मी लगाएंगे या विथ मी लगाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप विथ मी लगाइए। डन दोस्तों। इस तरीके से एक और सेंटेंस खत्म होता होगा। आइए एक लास्ट वाले को और देखते हैं। लास्ट वाले में मुझे लग रहा है थोड़ी जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिए देता हूं। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम यहां बना देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां बना देते हैं। यहां देखिए आप, कुछ नहीं, काश। काश की स्पेलिंग क्या होती है? आई विश। आपने आई विश लिखा। आई विश के बाद आपने सर जी कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपने पूछा तुम अपना काम कर लेते। काश तुम अपना काम कर लेते यार, क्यों नहीं किया तुमने? अगर काम किया है तो आप सबसे पहले तो ये बताओ सब्जेक्ट चाहिए ना। सब्जेक्ट क्या है? तुम की स्पेलिंग क्या होती सर जी? यू। क्या लगाओगे? यू। यू के बाद मैंने आपसे क्या कहा था? जब भी सेंटेंस में वर्ब दी हो आपको हेड का यूज करना है। काहे का यूज करना है? हेड का। तो यू हेड। हेड के बाद आप क्या लगाएंगे? काम करना। तो काम करने को क्या कहते हैं सर जी? डू। तो डू की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो यू हैड डन। किसका काम है? अपना काम है ना, तो भैया अपने की स्पेलिंग क्या होगी? यू के हिसाब से वो होगी सर जी योर। क्या होगी? योर। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया आई विश यू हैड डन योर वर्क। काश तुम अपना काम कर लेते, यानी काश तुमने अपना काम किया होता। इस सेंस में अपन पूरा सेंटेंस बनाते हैं। डन। तो ये
काश वाले सेंटेंसेस थे जिन्हें अपन ने बना लिया। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा रिप्ले करिए और दोबारा देखिए वीडियो को, क्योंकि ये वाले सेंटेंस बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और परेशान करते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको कोई सा भी सेंटेंस काश वाला परेशान नहीं करेगा। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। इसी टॉपिक के बाद मैं विदा लेता हूं। अब मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए केजे रेवोल्यूशन को। धन्यवाद।